नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। खामनेई के मरने के बाद लगातार अब भारत में कुछ लोग कट्टर सोच के लोगों के मरने पर शोक मना रहे हैं और इसकी आग यूपी में कुछ ज्यादा दिखने लगी। सवाल ये उठता है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तब ये लोग प्रदर्शन क्यों नहीं करते, लेकिन जहां ईरान के कुछ लोग उनके लीडर जो कि एक कट्टर सोच का था उसके मरने पर खुशियां मना रहे हैं, वहीं भारत में रह रहे कुछ लोग इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें दुख हो रहा है, जो कि कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर क्यों इस तरह की जहरीली सोच पाली हुई है, क्योंकि इससे भारत में रह रहे लोगों के बीच मनमुटाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। दंगे जैसा माहौल अब भारत के अंदर फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार फिलहाल एक्टिव मोड में है कि किसी भी तरह की दंगे की स्थिति पैदा करने नहीं दी जाएगी। क्या कुछ चल रहा है यूपी के अंदर, आइए जानते हैं विस्तार से। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों का माहौल बदल दिया। सड़कों पर मातम है, इमामबाड़ों में भीड़ उमड़ पड़ी है और गुस्से के स्वर लगातार तेज हो रहे हैं। शिया समुदाय इसे अपने रहबर की शहादत मानते हुए 2 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ के चौक से लेकर अन्य जिलों तक मजलिस, कैंडल मार्च और विरोध रैलियों का दौर जारी है। प्रशासन अलर्ट पर है, पुलिस सतर्क है और सियासत भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गई है। ऐसे में प्रदेश की फिजा शोक, आक्रोश और सतर्कता के बीच झूलती हुई नजर आ रही है। लखनऊ चौक से कई जिलों तक मजलिस और कैंडल मार्च, सड़कों पर मातम, इमामबाड़ों में भीड़। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में शिया समुदाय के लोगों में गहरा शोक और गुस्सा देखा गया। लोगों का कहना है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में उनके धार्मिक और आध्यात्मिक नेता की जान गई है। इस खबर के बाद लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन और मजलिस का आयोजन किया जा रहा है। शिया समुदाय के लोगों ने इसे अपने रहबर की शहादत बताया और कहा कि वो इसे कभी नहीं भूलेंगे। जगह जगह लोगों ने काले कपड़े पहनकर और काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। लखनऊ के चौक इलाके में लगातार दूसरे दिन मजलिस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा में सुबह से देर रात तक लोगों की भीड़ लगी रही। लोगों ने छोटा इमामबाड़ा से बड़ा इमामबाड़ा तक कई बार रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए गए और सड़क पर पुतले जलाए गए। मातम भी उसी तरह किया गया जैसे मुहर्रम के दिनों में किया जाता है। लोगों का कहना था कि उनके नेता ने कभी किसी के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया, इसीलिए उन्हें निशाना बनाया गया। प्रदर्शन से पहले ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 दिन के शोक की घोषणा की। बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि लोग अपने घरों पर काले झंडे लगाएंगे और सादे ढंग से शोक मनाएंगे। छोटा और बड़ा इमामबाड़ा को 3 मार्च तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। वहीं बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने इन प्रदर्शनों की निंदा की और कहा कि इस तरह के विरोध से माहौल खराब हो सकता है। स्थिति को देखते हुए यूपी पुलिस ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया है कि जिन जिलों में शिया समुदाय की आबादी ज्यादा है वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। लखनऊ, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ जैसे जिलों में खास निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों के साथ बैठक कर शांति बनाए रखने और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज और अलीगढ़ में हालात गर्म, कई जिलों में उबाल साफ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर बढ़ता आक्रोश, नारों की गूंज और आमने सामने खड़े समूहों के बीच तनाव का माहौल प्रदेश की फिजा को बेचैन कर रहा है। खासकर प्रयागराज और अलीगढ़ में हालात गरमाए हुए नजर आ रहे हैं, जहां छोटी सी चिंगारी भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है। सवाल ये है कि क्या ये गुस्सा महज स्थानीय मुद्दों तक सीमित रहेगा या फिर कुछ तत्व इस पूरे प्रदेश में आग की तरह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन सियासी बयानबाजी और सोशल मीडिया की तेज रफ्तार इस तनाव को और भड़का सकती है।
प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप का फूका पुतला। प्रयागराज के दरियाबाद इलाके में भी लोगों ने जुलूस निकालकर विरोध जताया। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूका और नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि खामनई ने किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की और अपने सिद्धांतों पर कायम रहे और इसी कारण उन्हें निशाना जानबूझकर बनाया गया। बाराबंकी में भी कैंडल मार्च निकाला गया और मजलिस कर श्रद्धांजलि दी गई। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई। इसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में कैंडल मार्च निकाला गया। संभल के सिरसी नगर पंचायत में भी बाजार बंद कर लोगों ने इमामबाड़ा पहुंचकर विरोध जताया। पुलिस प्रशासन पूरे समय मौजूद रहा और प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग की गई। प्रशासन का कहना है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है ताकि किसी भी तरह की हिंसा या तनाव की स्थिति न बने। जिस तरह से लोग एक खामनेई के मरने पर मातम मना रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर अब पूरे प्रदेश और देश का माहौल गरमाया हुआ है। एक्शन मोड में योगी सरकार। योगी सरकार एक्शन मोड में है। योगी आदित्यनाथ ने इस युद्ध की गंभीरता को देखते हुए तेजी से बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की तैयारी चल रही है। प्रशासन अलर्ट पर है, टीमें तैयार हैं और हर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सरकार का साफ संदेश है, देश का हर नागरिक सुरक्षित घर लौटेगा। जो लोग वहां फंसे हुए हैं उन्हें जल्द वापस लाया जाएगा। इसी के चलते लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली अंतर्गत भनौली गांव के शिया समुदाय में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत की खबर के बाद भारी आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए ट्रंप और नेतन्याहू को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया और इसे कार्यरतपूर्ण कृत्य बताया। वर्तमान युद्ध के हालातों के बीच भनौली गाँव के आधा दर्जन से ज्यादा लोग, जिनमें पीएचडी छात्र, शोधकर्ता शामिल हैं, ईरान में फंसे हुए हैं। बीते कल से इन छात्रों को अपने परिवार से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है, जिससे ग्रामीण और परिजन बेहद चिंतित है। भनौली गांव के अब्बास अपनी पत्नी शाबिका के साथ ईरान में रिसर्च कर रहे हैं, जबकि जवाद हुसैन, इमाम अली, तहरीर फातिमा और सदफ फातिमा जैसे कई अन्य छात्र वहां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। परिजनों के अनुसार पिछले दिन दोपहर के बाद से बच्चों से कोई बात नहीं हो पाई। इशरत हुसैन ने बताया कि उनके भतीजे और बहू सहित गांव के 7 लोग वहां हैं। वहीं वारिश अली की बेटी वहां पीएचडी कर रही है, जिसने आखिरी बार हमले की सूचना दी थी। यानी कि कुल मिलाकर जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो भारत के लोग वहां फंसे हुए हैं उनसे बात करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन योगी सरकार इस मामले में एक्टिव है और उन लोगों को सुरक्षित घर वापसी करवाने की कोशिशों में अब जुट गई है। यानी कि जो लोग ईरान में फंसे हुए हैं उनको लेकर भारत सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है और उन्हें सुरक्षा के साथ वापस लौटाने की पूरी कोशिश की तैयारियां की जा रही है। सोशल मीडिया से तनाव फैलाने की साजिश। देश के अंदर बैठे कुछ कट्टरपंथी और देश विरोधी तत्व माहौल को बिगाड़ने और प्रदेश को आग में झोंकने की साजिश कर रहे हैं। अफवाहों, भड़काऊ भाषणों और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठ के जरिए वो लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि शांति और सौहार्द की जगह तनाव और टकराव पैदा हो। ऐसे तत्वों का मकसद विकास की रफ्तार को रोकना और समाज में दरार डालना है। लेकिन प्रदेश की जागरूकता जनता उनकी चालों को समझती है। प्रशासन सतर्क है, कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। ये समय उकसावे में आने का नहीं, एकजुट होकर शांति का है और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का है, ताकि प्रदेश का माहौल सुरक्षित रहे और स्थिति बनी रहे। देश का माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। भारत का लोकतंत्र अपनी जड़ों से इतना सशक्त और परिपक्व है कि यहाँ हर नागरिक को अपनी बात कहने, असहमति दर्ज करने, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और खुलकर बहस करने का अधिकार है। लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है, सत्य है कि लोकतंत्र केवल अधिकारों का नाम नहीं, जिम्मेदारियों का दायित्व भी है। अगर नारे ऐसे लगने लगे जो सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दें, अगर संदेश ऐसा जाए कि भारत की सड़कों पर विदेशी वैचारिक संघर्ष को उतारने की कोशिश हो रही है, तो ये ना तो समाज के हित में है और ना ही
आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए सही संकेत। मतभेद हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश का माहौल, देश का माहौल बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सफल होने नहीं दिया जाएगा। कानून व्यवस्था अपनी जगह अडिग रहेगी, प्रशासन सजग रहेगा और समाज को जागरूक वर्ग भी शांति और सौहार्द बनाए रखने में अपनी भूमिका निभा रहा है। भावनाएं दिखाई जा रही है, प्रदर्शन के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन सब कुछ संविधान की मर्यादा में हो तो ही ठीक रहेगा। अगर प्रदेश के माहौल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आकर कार्रवाई जरूर करेगी। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, प्रदेश की एकता, सामाजिक सद्भाव और विकास की गति को पटरी से उतरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अंत में राष्ट्र हित और सामाजिक समरसता ही सबसे ऊपर है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत की खबर ने भले ही भावनाओं को ज्वार पैदा किया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती पर कानून और संविधान सबसे ऊपर है। शोक और विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, पर किसी भी हाल में अपने देश का और अपने प्रदेश की शांति और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने नहीं दिया जाएगा। कुछ लोगों की मानसिकता के कारण अपने देश को आग में नहीं झोंकने दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने साफ संकेत दे दिया कि अफवाह फैलाने वालों, माहौल को बिगाड़ने वाले की कोशिश करने वालों और हिंसा भड़काने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन अलर्ट है, पुलिस मुस्तैद है और हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।